खूनी पीर एक खौफनाक कहानी। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और गांव में हर कोई जल्दी अपने घरों में चला गया था। लेकिन रेहान के लिए पीर का दिन हमेशा मामूल के मुताबिक गुजरता था। वो अपने छोटे से डेयरी फार्म पर काम करता, गायें दोहता और दूध बाजार में बेचने ले जाता। मगर आज का पीर एक आम पीर नहीं था। आज कुछ भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। सुबह जब रेहान फार्म पहुंचा तो अजीब खामोशी थी। आमतौर पर गायें उसे देखकर खुशी से हरकत करती, लेकिन आज वो एक दायरे में खामोश खड़ी थी, जैसे किसी अनजानी चीज को देख रही हो। रेहान ने झिझकते हुए आगे बढ़कर सबसे बड़ी गाय का दूध निकालने की कोशिश की। जैसे ही इसने दूध की बाल्टी देखी, इसका दिल दहल गया। दूध सुर्ख था, जैसे किसी ने इसमें खून मिला दिया हो। रेहान ने जल्दी से बाकी मजदूरों को बुलाया, मगर कोई भी फार्म पर आने के लिए तैयार न था। एक बूढ़े मुलाजिम ने कांपती आवाज में कहा, आज पीर है और हर पीर यहाँ कुछ ना कुछ बुरा होता है। रेहान ने इन बातों को देहाती कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गया। मगर अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। शायद था एक सियासाया जो एक पल में गायब हो गया। रात को जब रेहान गोदाम के पास गया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर हवा में किसी औरत की धीमी सरगोशियां सुनाई दे रही थी। ये जमीन हमारी है, यहाँ से चले जाओ। रेहान ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और जो उसने देखा, इसकी चीख निकल गई। गोदाम की दीवारों पर खून से हाथों के निशान बने हुए थे और एक पुरानी खस्ता हाल कुर्सी पर किसी का धुंधला ही विला बैठा हुआ था। रेहान तेजी से बाहर भागा, मगर दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। इसके अर्द गिर्द शदीद ठंडक फैल गई और वही सरगोशी जोर से गूंजने लगी। अचानक इसके सामने एक औरत का बेजान सिया लिबास में लिपटा हुआ साया नमूदार हुआ। इसके खाली आंखों के गड़ों से खून बह रहा था और वो बड़बड़ा रही थी, तुमने हमारे दूध को लूटा, हमारे बच्चों को भूखा मारा, अब तुम्हारी बारी है। रेहान ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म ने जैसे हरकत करना छोड़ दी हो। साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और उसकी खौफनाक सरगोशी आखिरी बार सुनाई दी। और फिर अगली सुबह मजदूरों ने देखा कि गायें फिर से खामोश खड़ी थी, मगर रेहान का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसके जूते गोदाम के बाहर पड़े थे और दरवाजे पर खून से लिखा था, ये फार्म अब तुम्हारा नहीं रहा। गांव वालों का कहना है कि हर पीर की रात रेहान की चीखें अब भी फार्म के खेतों में सुनाई देती है। मगर जो भी इन आवाजों की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, वो खुद कभी वापस नहीं आता।